बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर हैज़ इक्वल रूट्स। इस टर्म को भी याद रखिए, इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि डिस्क्रीमेंट को हमने जीरो के बराबर करना है। ये एक हिंट होता है क्वेश्चन में। और इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, ये भी हम देख लेंगे क्वेश्चन में जब एक्सप्रेशन बनेगा तो ये कैसे बनेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसके प्रोसेस पे गौर करना है, इसके स्टेप्स पे गौर करना है। तो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन में लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। सबसे पहले तो गौर करें कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये अभी तक ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मौजूद नहीं है। इसलिए ए बी और सी की वैल्यू तो नहीं निकल सकेंगी, ना ही डिस्क्रीमेंट निकल सकेगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसको उस फॉर्मेट पे लेकर आते हैं। तो इसको यूं ही रखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस, ये देखिए अगर आप गौर करें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला बना हुआ है। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी जब आपको मालूम ही है कि जब हम कहते हैं ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। आइए इसको फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये ए स्क्वेयर यानी कि ये एम एक्स का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि सी का स्क्वेयर प्लस 2 ए की जगह आएगा एम एक्स और बी की जगह आएगा सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस ये बन जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ये सी का स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ये बन गया 2m एक्स सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। अब आप स्टेप पे गौर करते जाइए। इसमें से दोनों एक्स स्क्वेयर वाली कॉम्बिनेशन इकट्ठे लिख लीजिए। इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वेयर कॉमन आता है, तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, एम स्क्वेयर आ गया प्लस सी स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2m एक्स सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। अभी तक ये उस फॉर्म में नहीं बना, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में नहीं बना। अब आप ये देखिए, ये जिस तरह ये और एक्स स्क्वेयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको अगर यूं लिख दूं 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा फर्क पड़ेगा कि ये ए एक्स स्क्वेयर की फॉर्म बन गया। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जिस तरह लिखा हुआ था उसी तरह लिखा। सिर्फ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप लिख सकते हैं ए बी या बी ए। तो मैंने इसी तरह लिख दिया कि 1 प्लस एम स्क्वेयर को पहले लिखा और एक्स स्क्वेयर को यहाँ पे लिख दिया ताकि इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। प्लस एक्स वाला कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। ये देखिए ये वाला लिखा हुआ है, इसको भी हम उसी तरह लिखते हैं। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ, 2 लिखा, यहाँ पे m लिखा और c लिखा और x इसके साथ लिख दिया। अब ये देखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स की फॉर्म बन गया, ताकि आपको इक्वेशन के मुताबिक लिखना आ जाए और आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकें। ये आपके पास प्लस सी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट था और इस ए स्क्वेयर ये भी कांस्टेंट है, इसको इधर ले आइए इक्वेशन के, तो ये माइनस ए स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर कीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक बनाना है तो मैंने सिर्फ इसको लिखने के तरीकों को यूँ किया कि 1 प्लस एम स्क्वेयर जो कि एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने पहले 1 प्लस एम स्क्वेयर लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वेयर किया तो ये एक किस्म का बन गया ए एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में। प्लस ये कॉम्बिनेशन देखिए 2, हमें बी एक्स चाहिए था, अब ये एक्स बीच में आ रहा था तो मैंने एक्स को साइड पे कर दिया, ये एक किस्म का आपका बी एक्स बन गया। प्लस ये दोनों मिलके कांस्टेंट बन गए। अब आपका एक्सप्रेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए इस केस में आ गया, एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट होता है 1 प्लस एम स्क्वेयर ए आ गया, बी एक्स की जो वैल्यू है 2m सी और सी हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये बेहतरीन तरीके से आपको ए बी और सी की वैल्यूज मिल गई। अब आप सिंपल इसमें डिस्क्रीमेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रीमेंट होता है, आपको पता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac।
वैल्यूज पुट कीजिए, बी स्क्वायर की जगह आएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ार 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ओपन हो गया, माइनस 4 को एज इट इज रखिए, पहले अंदर सॉल्व कर लीजिए। अब 1 को पहले सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, फिर 1 को ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से किया तो ये माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इक्वेशन ओपन कीजिए, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हमारे पास बनता जा रहा है यहाँ पे 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। 4 से देखिए क्या इनमें से कोई कैंसिल होता है, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग रह गया हमारे पास यहाँ पे माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये डिस्क्रीमेंट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये आ रही है अभी तक यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप इसमें से गौर कीजिए, क्योंकि रूट्स इक्वल थे, आपको बताया हुआ है शुरू में क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब डिस्क्रीमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जैसे हमने सारे पिछले क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रीमेंट की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू जी 0। अब मैंने यहाँ डिस्क्रीमेंट की जगह लिखा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप यहाँ ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पे मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, इसमें सब में -4, मैं 4 कॉमन है और माइनस को ले लेता हूँ 4 ताकि माइनस खत्म हो जाए। -4 कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से सी स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 से कट गया ए स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 से कट गया तो ये एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 0। आप ये -4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, -4 से कैंसिल, इधर भी कैंसिल, 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपके पास आ गया था 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप जरा गौर कीजिए कि आपके पास ना क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, सी स्क्वायर को इक्वल करना है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जो आपके पास एक्सप्रेशन आया हुआ है ये देखिए, मैं इसको पहले और करके यूँ लिख लेता हूँ ताकि सिंपल हो जाए इक्वेशन। ये मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल थे, आपस में बराबर हैं। अब मैंने सी स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ और इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेशन के उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये माइनस ए स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आती है, सी स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आया तो ए स्क्वायर से गया 1 और प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एम स्क्वायर। अब आप गौर कीजिए, यही उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर आपके रूट्स इक्वल हैं तो आपकी इक्वेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर आएगी। और ये देखिए हमने जो भी सॉल्व किया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। उनका ही एक आसान क्वेश्चन था। आपने पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपने ए बी और सी की वैल्यूज ली और उसको डिस्क्रीमेंट फाइंड किया। डिस्क्रीमेंट फाइंड करने के बाद जो एक्सप्रेशन आपका बना उसको आपने उसकी गिवन इक्वेशन के मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और यही हमारा आंसर है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं।